हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूशन चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, हर एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, हर जगह पे इंग्लिश या हिंदी में शब्द समूह के लिए एक शब्द अर्थात सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। एक बड़ा सा वाक्य होता है, एक बड़े से वाक्य का एक शब्द में उस पूरे वाक्य का, उस पूरे बड़े से एक वाक्य का एक शब्द में ही उसका मतलब निकालना, उसका अर्थ देना ही सब्स्टिट्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन से सब्स्टिट्यूशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। कुछ मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, क्लास 12th का हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं और हर बार पूछने के चांसेस भी होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी और अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव में ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं वो कौन से हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द समूह के लिए एक शब्द। देखते हैं फ्रेंड्स, ए पर्सन हु कांट या कैन नॉट रीड एंड राइट। एक व्यक्ति जो, हु, यहां हु का मतलब फ्रेंड्स होगा जो, एक कंजंक्शन का काम करता है। हु एक कंजंक्शन का भी काम करता है अगर वाक्य के बीच में है तो उसका मतलब हो जाता है जो। एक व्यक्ति जो कैन नॉट रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना, या जो पढ़ ना सके और लिख ना सके, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ ना सके और लिख ना सके, उसे हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट। उसे हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। अनपढ़ या जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर, उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इलिटरेट। इलिटरेट। तो नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रीड। विच कैन नॉट बी रीड, कांट भी बोलते हैं फ्रेंड्स कैन नॉट को, और कैन नॉट को एक साथ लिखा जाता है। कैन और नॉट के बीच में स्पेस भी नहीं होता है, यह नियम है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, विच कैन नॉट बी रीड, जिस चीज को पढ़ा ना जा सके। यहां क्या था? एक व्यक्ति जो पढ़ ना सके, लिख ना सके, उसे हम कहते हैं इलिटरेट। और विच कैन नॉट बी रीड, जिस चीज को पढ़ा ही ना जा सके, लिखा हो लेकिन उसे हम पढ़ ना सके, उसे हम कहते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? अपठनीय। तो विच कैन नॉट बी रीड मीन्स इलिजिबल। नेक्स्ट, ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। एक व्यक्ति जो ट्रेवल्स करता है, यात्रा करता है, ऑन फुट, पैरों के द्वारा। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, दैट मीन्स पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पैदल यात्री। एक व्यक्ति जो पैर के माध्यम से, अपने पांव के माध्यम से यात्रा करता हो, अर्थात पैदल चलता हो, पैदल यात्रा करता हो, पैदल कहीं जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल यात्रा करने वाला। नेक्स्ट है वन हु हैज इनफाइनाइट पावर। एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत, असंख्य, असीमित, इनफाइनाइट पावर हो, शक्ति हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अलमाइटी, सर्वशक्तिमान। तो वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, एक व्यक्ति जिनके पास असीमित तरह से ऊर्जा हो, पावर हो, शक्ति हो, उसे हम बोलते हैं अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स।
इसका मतलब हुआ ऑडियंस। ऑडियंस एन असेंबली, एक ऐसा समूह जिसमें सुनने वालों का एक ऐसा समूह, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। इट मीन्स टू से एक ऐसा समूह हो जो सुनने वाला, उसे हम कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कोई, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई मंच पे कोई परफॉर्मेंस हो रहा हो और बहुत लोग देखते रहते हैं, तो जो देखने वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस को बोला जाता है श्रोता, श्रोतागण। तो एन असेंबली ऑफ लिसनर, सुनने वाले या श्रोताओं के समूहों को हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। श्रोताओं के समूहों को हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। इसी तरह से आगे है विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, इट मीन्स इलीगल। इलीगल कहने का मतलब जो कानून के हिसाब से ना हो, जो वैध ना हो, जो कानून के विरोध में हो, जो कानून के खिलाफ में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलीगल। जो नियम के खिलाफ हो, जो नियम के विरुद्ध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलीगल। इलीगल का मतलब क्या होता है? अवैध, जो वैध ना हो, जो वैध ना हो, अर्थात नियम के विरुद्ध जो कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलीगल। तो विच इज कंट्रेरी टू लॉ, इट मीन्स इलीगल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, इट मीन्स जिस चीज को हम किसी भी माध्यम से ना देख सकें, जिस चीज को हम किसी भी माध्यम से ना देख सकें, उसे हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक। ओपेक का मतलब होता है दैवीय। किसी भी माध्यम का मतलब क्या हुआ? जैसे ईश्वर हुआ, आत्मा हुआ, जिस चीज को हम किसी भी माध्यम से ना देख पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक। तो विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, इट मीन्स ओपेक। जिसे हम किसी भी माध्यम से देख ना सकें, उसे हम कहते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है दैवीय। आगे है ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। एक ऐसी दवा जो किल्स, मार दे, जर्म, रोगाणुओं को, बीमारियों को, जीवाणुओं को, उसे हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब कि रोगनाशक। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, जो रोगाणुओं को मार दे, उसे हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, रोगनाशक दवा। आगे है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, इट मीन्स एंगलर। एंगलर एक व्यक्ति जो मछलियों को पकड़ता हो, एक व्यक्ति जो मछलियों को पकड़ने में शौकीन हो, बहुत ज्यादा प्रेमी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगलर। एंगलर का मतलब होता है मछुआरा। एंगलर का मतलब क्या होता है? मछुआरा। तो ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, दैट मीन्स एंगलर। एंगलर मीन्स मछुआरा। नेक्स्ट तो लास्ट है विच कैन नॉट बी सीन। विच कैन नॉट या कांट, विच कैन नॉट बी सीन, दैट मीन्स इनविजिबल। इनविजिबल। विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, दोनों में अंतर है फ्रेंड्स। यहां पर क्या है? थ्रू। कोई भी माध्यम ना हो, देखने का कोई भी माध्यम ना हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ओपेक। बट किसी चीज को देख ना सके, इनविजिबल होता है। बट अगर किसी माध्यम से उसे देखा जाए तभी वो इनविजिबल होगा। अर्थात वो देखा जा सकता है बट किसी एक माध्यम के जरिए, और जिसका कोई माध्यम ना हो देखने का, वो ओपेक होगा। बट जिस चीज को देखने में कोई माध्यम का प्रयोग हो जाए और उसे देख ले, उसे हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल। इनविजिबल। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।